तुल्य भाइयों में मां शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन का क्रमांक है हमारा 205 और आज हमारे बीच में आदरणीय विनय कक्कड़ जी हैं जो एडवोकेट हैं। और आज जो आपने जो विषय लिया है वो है आपका प्रभु मिलन की राह। ये आनंद स्वामी जी का एक वो है जो उन्होंने लिखा था और उनके आनंद स्वामी जी के कई और भी हैं। उनका है एक ही रास्ता, दुखी ग्रस्त, ये धन किसका। देवतुल्य भाइयों बहनों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विषय प्रभु मिलन की राह। आज लगभग 2 या 2:15 बजे थे जब भाई अरविंद जी का मुझ पे दूरभाष आया कि आज आप कुछ विषय रख दीजिए। सहर्ष उसको स्वीकार किया क्योंकि भाई अरविंद जी का ऐसा कोई टाल नहीं सकता है। सहर्ष स्वीकार करा तो अरविंद जी बोले कि विषय क्या होगा। तो मैं उस समय महात्मा आनंद स्वामी जी की पुस्तक प्रभु मिलन की राह मेरे हाथ में ही थी उस समय, और मैं एक बार पहले उसे पढ़ चुका हूं, अब दोबारा उसको पढ़ने का प्रारंभ कर रहा था। तो अचानक मुंह से निकल पड़ा कि आज का विषय रख लीजिए प्रभु मिलन की राह, और वह विषय बन गया प्रभु मिलन की राह। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के बहुत पहुंचे हुए सिद्ध प्रचारक रहे। महात्मा आनंद स्वामी जैसा नाम वैसा उनका व्यक्तित्व, आनंद की छलकती धारा, मुख पर ऐसा संतोष कि देखते ही सबते हाथ उनके प्रति जुड़ जाए, श्रद्धा से सिर झुक जाए। उनके पास आनंद का एक दिव्य धन था। दोनों हाथों से उस आनंद के दिव्य धन को सदैव बांटते रहे और जीवन पर्यंत मुक्त हस्त से उन्होंने उस दिव्य धन को सबके बीच में बांटा। स्वयं को उन्होंने दूसरों की पीड़ा को जीने वाला नीलकंठ बना लिया था, जो उनके लिए अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं है। दूसरों के लिए जीने वाला नीलकंठ, ऐसे थे महात्मा आनंद स्वामी। 20वीं सदी के इस महान आर्य संत का सबके लिए एक ही संदेश रहा, मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो। हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, एक ही पिता की संतान हैं, अतः हम में, तुम में, किसी में छुआछूत का कोई विषय नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। ऐसे महात्मा आनंद स्वामी, जिनका बचपन का नाम था खुशाल चंद खुरसंद, खुरसंद उनकी कास्ट थी। आपका जन्म महात्मा आनंद स्वामी का 15 अक्टूबर 1882 को पंजाब, जो तत्कालीन पंजाब था, अब जिसको पाकिस्तान कहते हैं, उसमें जलालपुर जट्टा गांव,
वहां उनका जन्म हुआ था। उस समय आर्य समाज उस दौर में एक आंदोलन बन चुका था। आर्य समाज प्रारंभ से लेकर आज तक एक आंदोलन है, जिसे हम समाज सुधार का आंदोलन कह सकते हैं। आर्य समाज के द्वारा समाज सुधार की ऐसे ऐसे कार्य हुए हैं जिसके लिए समाज, आर्य समाज का सदैव ऋणी रहेगा। विधवा विवाह, बच्चों के जो विवाह होते थे, बाल विवाह, ये कुरीति थी। विधवाओं के साथ किस कदर हम लोग पेश आते थे, हिंदू समाज हमारा, वह अपने आप में एक कुरीति थी। आर्य समाज ने विधवाओं के विवाह की वकालत की। बाल विवाह के लिए उन्होंने उस कुरीति को बंद करने का आह्वान करा। लड़कियों की शिक्षा, उस समय ये माना जाता था कि लड़की को पढ़ाया नहीं जाना है। लड़कियों की शिक्षा की व्यवस्था आर्य समाज ने करवाई। लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए और बहुत तेजी से प्रेरणा दी लोगों को कि अपनी बच्चियों को शिक्षा दिलवाओ। बच्चियां भी समाज में कदम से कदम मिलाकर के चले। लड़का लड़की एक समान, सबको दो शिक्षा का दान, ऐसी आह्वान आर्य समाज के द्वारा दिए गए। ऐसे समाज सुधार के आंदोलन से खुशहाल चंद जी ने, बालक ने, जो अब युवा हो गया था, उसने प्रेरणा प्राप्त की और वह आर्य समाज से जुड़ गए और वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देने का संकल्प उन्होंने ले लिया। महात्मा हंसराज जी से आर्य समाज के बहुत बड़े उपदेशक हुए और बहुत बड़े समाज सुधारक। महात्मा हंसराज जी से वे बहुत ज्यादा प्रभावित रहे अपने जीवन में। यूं कहा जाए कि आर्य समाज के आंदोलन में शामिल होने की जो प्रेरणा उन्हें मिली, वह भी महात्मा हंसराज जी से ही उन्हें मिली। उनके अंदर एक पत्रकार हृदय था। उसी हृदय के, पत्रकार हृदय के अंतर्गत आर्य गजट नामक साप्ताहिक पत्र के संपादकीय विभाग में उन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया। 13 अप्रैल 1923 को उर्दू मिलाप का प्रकाशन उन्होंने प्रारंभ करा। जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे के उपरांत वह भी अपने परिवार के साथ दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली से उस मिलाप अखबार को निकालते रहे। आज भी मिलाप अखबार उर्दू में निकल रहा है। क्रांतिकारियों के साथ हमेशा उनके संबंध बने रहे, उन्हें प्रेरणा देते रहे। इस नाते स्वतंत्रता के संग्राम में भी खुशहाल चंद जी, जिन्हें बाद में महात्मा आनंद स्वामी कहा गया, उन्होंने अपना योगदान दिया। 1921 में मालाबार आंदोलन में, 1939 में जब हैदराबाद के निजाम द्वारा हिंदुओं का उत्पीड़न किया गया, तब जो सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, उसमें उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1949 में खुशहाल चंद जी ने संन्यास ग्रहण कर लिया और संन्यास ग्रहण करने के पश्चात उनका नाम हुआ महात्मा आनंद स्वामी। देशाटन किया उन्होंने, विदेशों में भी गए। आर्य जगत के प्रचारक के नाते अग्रणी भूमिका में आ गए महात्मा आनंद स्वामी।
गायत्री के बहुत बड़े भक्त रहे महात्मा आनंद स्वामी। गायत्री परिवार के पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के साथ उनके बहुत मधुर संबंध रहे। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे। आचार्य जी महात्मा जी से उम्र में छोटे थे, परंतु महात्मा जी आचार्य जी के जब मिलते थे तो चरण छूते थे और आचार्य जी महात्मा जी के चरण छूते थे। आचार्य जी कहा करते थे महात्मा जी को कि आप क्यों मेरे चरण छूते हो? तो कहते थे मैं आपके चरण नहीं छू रहा हूं, आपके भीतर गायत्री का वो तप है, वो साधना है आपके भीतर गायत्री माता की, तो मैं उसके चरण छू रहा हूं। शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री माता का एक चित्र है, मूर्ति है, गायत्री मंदिर में लगी हुई है वह मूर्ति। आर्य समाज के प्रचारक होने के बावजूद जब भी शांति कुंज में जाते थे तो उस मूर्ति के सामने गायत्री माता की वह दंडवत प्रणाम करते थे। आचार्य जी उनसे कहते थे आप आर्य समाजी हैं, फिर भी आप दंडवत प्रणाम कर रहे हैं मूर्ति के सामने। तो वह बोलते थे सिद्ध मूर्ति है, आप गायत्री के इतने बड़े साधक हैं, आपके अंदर गायत्री का वास है और आपने इस मूर्ति को सिद्ध कर दिया है। यह सिद्ध मूर्ति है गायत्री माता की, इसलिए मैं इसको दंडवत प्रणाम करता हूं। ऐसे थे महात्मा आनंद स्वामी। महात्मा जी ने लगभग 25 किताबें लिखी। प्रभु मिलन की राह, ये एक उनकी किताब है। प्रभु भक्ति, उपनिषदों का संदेश, प्रभु दर्शन, आनंद गायत्री कथा, भक्त और भगवान, बोध कथाएं, एक ही रास्ता, दो रास्ते, मानव और मानवता, मन की बात, लगभग 25 किताबें उन्होंने अपने जीवन में लिखी है। 24 अक्टूबर 1977 को उनकी मृत्यु हुई है और आर्य जगत के आज भी वह प्रतिष्ठित सन्यासी के तौर पर याद किए जाते हैं। हमेशा समाज सुधारक रहे। उनकी जितनी कथाएं हुई सभी समाज में सुधार को लेकर के हुई। वह हमेशा कहा करते थे कि समाज सुधरेगा तो एक नए इंसान का निर्माण होगा, शिष्ट इंसान का निर्माण होगा। मनुष्य मनुष्य बन के जिए, यही समाज को चाहिए और इसी के लिए वह हमेशा प्रयत्न करते रहे। आइए उनकी कथा प्रभु मिलन की राह पर थोड़ी सी छोटी सी, क्योंकि कार्यक्रम का एक निश्चित समय है, विहंगम दृष्टि डालते हैं और उस पे कुछ बात करते हैं। जब उन्होंने यह कथा प्रारंभ करी तो एक श्लोक से प्रारंभ करी है। ओम त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविथ अधाते सुमन मी महे। अधाते सुमन मी महे। हे सबको बसाने वाले, हे सब में बसने वाले, सैकड़ों प्रज्ञाओं और बल से युक्त तू ही हमारा पिता है, पालक है, उत्पादक है। तू ही माता के समान स्नेही और शिक्षक है। अतः हम तुझसे सुख की याचना करते हैं। महात्मा जी ने जब यह कथा प्रारंभ करी है, मैं इसके कुछ पूरा तो नहीं ले सकते हैं इसको, लेकिन छोटा छोटे रूप में ले रहा हूं इसको। तो प्रारंभ इसका उनका जो चित्रण है वह एक हवाई जहाज में यात्रा करने के लिए इंग्लैंड जा रहे हैं और हवाई जहाज में बैठे हैं। उनके बगल की सीट पर एक अंग्रेज यात्री बैठा है जो उनसे ये पूछ रहा है कि आप इंग्लैंड क्यों जा रहे हैं।
तो महात्मा जी उसको बता रहे हैं कि इंग्लैंड में लोगों के मन में जो अशांति है, मैं उस अशांति को दूर करने के लिए जा रहा हूं। मैं आत्मा के जागरण के लिए जा रहा हूं। तो एक कथा सुना रहे हैं उसको कि एक गांव में एक सरपंच है। उस सरपंच के पास 19 ऊंट हैं। ऊंट 19 ऊंट हैं उसके पास। वह अपनी वसीयत लिखता है कि जब मैं मर जाऊं तो ये जो मेरे 19 ऊंट हैं, इसमें से आधे ऊंट मेरे लड़के को दे दिए जाए, चौथा भाग मेरे नौकर को दिया जाए और 5वां भाग मेरी नौकरानी को दिया जाए। सेठ ने, सरपंच ने ये वसीयत लिखी और कुछ ही दिन में उसका देहांत हो गया। अब जब देहांत हो गया तो अब इस वसीयत के अनुसार ऊंट बांटने की बात चली। अब ऊंट हैं 19 और वह कह रहा है कि आधे ऊंट मेरे लड़के को दे दिए जाए। तो आधे ऊंट बनते हैं 9.5। 9.5 कैसे बटेंगे? तो ऊंट को काटा जाए, काटा जाता है तो ऊंट मर जाएगा। कैसे बटे ऊंट? फिर वो कह रहा है कि चौथा हिस्सा मेरे नौकर को दे दिया जाए। वह भी नहीं हो पा रहा है, नौकरानी वाला हिस्सा भी नहीं निकल पा रहा है। तो सब लोग जो वहां पंचायत जुटी, वे निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि इन 19 ऊंटों को कैसे बांटा जाए। लिख तो ये गया, अब इसकी वसीयत कैसे पूरी करी जाए कि 19 ऊंट बटे कैसे? तो एक सियाना उधर से जा रहा था। उस सियाने ने जब वहां भीड़ लगी देखी तो कहन भाई क्या बात हो गई यहां, कि ऐसे ऐसे बात हो गई कि एक वसीयत के अनुसार 19 ऊंटों का इस प्रकार से वितरण होना है कि आधे ऊंट तो उसके बेटे को चले जाए, चौथा हिस्सा उसके नौकर को चला जाए, 5वां हिस्सा उसकी नौकरानी को चला जाए। तो ये कैसे संभव हो, हम यही चर्चा कर रहे हैं ना। भाई ये तो बड़ा आसान काम है। सियाना था, बहुत आसान काम है। कैसे आसान काम है भाई? तो वो भी एक ऊंट पर आया हुआ था अपने। जो उस समय आवागमन का साधन ऊंट घोड़े यही रहते थे, उसके पास एक ऊंट था जिसपे वो वहां से निकल रहा था। उसने कहा वो 19 ऊंट कहाँ है? बुलाए गए, 19 ऊंट ले आए। उनने उन 19 ऊंट में एक ऊंट अपने वाला मिला, ऊंट हो गए 20। उनने कहा भाई अब इस 20 ऊंट में से आधे ऊंट 10 में इसके लड़के को दे दो। 10 उसके लड़के को दे दिए गए। चौथा हिस्सा यानी 5 ऊंट उन्होंने कहा भाई इसकी नौकर को दे दो। और 5वां हिस्सा यानी 4 ऊंट वो इसकी नौकरानी को दे दो। अब गिन लो। तो गिने तो 10, 5, 14, 4, 19 कि भाई ये जो बच गया कि तो मेरा है, तो इसको मैं ले रहा हूं वापिस अपने ऊंट को। तो वह 20 ऊंट इस प्रकार से बांट दिए जाते। 19 ऊंट जो थे उसने एक अपना मिला करके 20 करके उसने उनकी समस्या का हल कर दिया। महात्मा जी कह रहे हैं यही हाल हमारा है। हमारे पास 19 ऊंट हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, सब मिलकर हुए 15। तब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनको और मिला दो 19 बनते हैं। ये 19 ऊंट हमारे पास हैं, किंतु जब तक इसमें आत्मा के ऊंट को नहीं मिलाया जाता तब तक कोई समस्या सुलझती नहीं है। तब तक दुविधा बनी रहती है, बेचैनी बनी रहती है, अशांति बनी रहती है। अब यह 20वां ऊंट आत्मा, यह मिलता कैसे है?
उसने, महात्मा जी ने उसको बताया कि यह मिलता है सत्संग, स्वाध्याय, संयम, सेवा और साधना से। आत्मा ही तो प्रभु है ना, आत्मा ही परमात्मा है। और विषय है प्रभु मिलन की राह। प्रभु से मिलने के लिए किस रास्ते पर चलकर हम उस परम पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। बंधुओं, हम जिस उपवन में रहते हैं, ये सारा उपवन है, ये उसकी सृष्टि उसी का उपवन है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस उपवन का मालिक कौन है, इस उपवन का माली कौन है। अरे, जिसने इतना सुंदर उपवन बना दिया, भांति भांति के, जिसने इस उपवन में पेड़ पौधे, ये सब प्रकृति का इतना बड़ा, उसने सृष्टि का इतना बड़ा ढांचा खड़ा कर दिया। ये उपवन इतना सुंदर उपवन, इतना बेहतरीन उपवन, कल्पना से परे का उपवन, आखिर इस उपवन का मालिक कौन है। अधिकांश तो इस उपवन में रह करके, केवल इसका सुख भोग करके, बिना ये जाने हुए कि आखिर इस उपवन का मालिक है कौन, कौन माली इस उपवन को सींच रहा है, ये जानते बूझते नहीं है इस बारे में कुछ भी, और अपनी जीवन यात्रा को पूरा कर जाते हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासु ऐसे होते हैं, कुछ साधक ऐसे होते हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर इस उपवन को बनाने वाला है कौन, कैसा है वह, कैसे उसने ये रचना रची है, कैसे वो इसको चला रहा है, कौन है वो माली। और फिर वह ये भी जानना चाहता है कि आखिर मैं क्या हूं, मेरे भीतर क्या है, मेरे बाहर क्या है। उसकी जिज्ञासा है ये सारी। यही जिज्ञासा कि आखिर ये आत्मा मिलता कैसे, किस राह पर चला जाए कि इससे मिलन हो जाए। तो ये आत्मा मिलता है सत्संग से, स्वाध्याय से, संयम से, सेवा से, साधना से। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यही तो सत्संग है जो हमें विवेक प्रदान करता है। आज का इंसान इन्हीं चीजों से दूर भाग रहा है, इन्हीं चीजों से वह दूर भाग रहा है। इतने भौतिक उन्नति के पश्चात उसे नींद नहीं आती, उसको चैन नहीं है, अशांत है, तनावग्रस्त है। अपने तनाव को मिटाने के लिए न जाने कैसे कैसे साधनों का सहारा ले रहा है, अशांति को मिटाने के लिए कैसे कैसे साधनों का सहारा ले रहा है। संतोष उससे लाखों लाखों कदम दूर है। तुष्ट वो है ही नहीं, पुष्ट वो हो नहीं रहा है। लेकिन साधन सारे हैं उसके पास, भौतिकता के आडंबरी साधन उसने सारे जुटा रखे। रात को नींद नहीं आती है उसको, दिन में चैन नहीं है उसको, अभय नहीं है, डर है आज के इंसान के पास। उसके लिए न जाने कैसे कैसे नशे कर रहा है, कैसे कैसे नशे कर रहा है। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। भंगेड़ी, नशेड़ी, क्या क्या नहीं बना लिया उसने अपने आप को। लेकिन फिर भी शांति और चैन कहाँ है। महात्मा जी कह रहे हैं, सुनो ए भांग, चरस, अफीम, गांजा, शराब, इस तरह की जहर पीने वालों, सुनो, ये नशे क्षणिक हैं। नशा हो जाए तो दुर्गत, नशा उतर जाए तो भी दुर्गत। नशा वह जो एक बार चढ़े तो उतरे नहीं, जो एक बार चढ़े तो दिन रात चढ़ा रहे। यह नशा है ईश्वर के नाम का।
किंतु जिसका मन बीमार है वह इस अमृत को तो चाहता ही नहीं है। वो क्यों चाहेगा इस अमृत को? क्योंकि उसके मन में तो ये भावना है ही नहीं ना। रोगी को ये कह दिया जाए कि भाई तुम्हें 104 बुखार है, 3 दिन तुम्हें रोटी नहीं खानी है, केवल दाल का पानी पीना है, तो भी वह अपनी पत्नी को क्या कहता है? थोड़ी सी तो दे दे, थोड़ी सी तो दे दे, थोड़ी सी तो दे दे। नहीं लेगा, क्योंकि उसको चैन और उसको शांति नहीं है। ईश्वर नाम अमोल है, दामन बिना बिकाए, तुलसी अचरज देखिए, कोई ग्राहक ना आए। तुलसी अचरज देखिए, कोई ग्राहक ना। तो थोड़े से लोग हैं, आपके जैसे कुछ साधु पुरुष हैं जो चर्चा के लिए बैठते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ लेकर के उठते हैं, जिनका जीवन अब सुधरने की ओर है, जिनके भीतर का ब्राह्मणत्व जागृत की ओर है, जिनका देवत्व जागरण की ओर है। सब मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन यही लोग चलेंगे उस प्रभु मिलन की राह पर। यही लोग चलेंगे उस प्रभु मिलन की राह पर। सत्संग, स्वाध्याय, संयम, सेवा, साधना, इनकी ओर जिनकी रुचि होती है वही प्रभु को प्राप्त कर पाते हैं, और जिनकी इस तरफ रुचि नहीं है वे बीमार हैं, मानसिक रूप से बीमार हैं। और जब व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार हो जाता है तो निश्चित मानना शारीरिक बीमारियां भी उसको लगेंगी ही लगेंगी। उसको शारीरिक बीमारियां निश्चित लगेंगी उस व्यक्ति को। हम तो चाहते हैं भगवान करे सब लोग अच्छे हों, सब स्वाध्याय की ओर बढ़ें, सब सत्संग की ओर बढ़ें, सब संयम की ओर बढ़ें, सब सेवा की ओर बढ़ें, सब साधना की ओर बढ़ें। कोई बीमार ना रहे, कोई बीमार ना रहे। बंधुओं, मनुष्य ने जितनी भौतिक उन्नति आज करी है और जिस भौतिक उन्नति को हम देख रहे हैं, ये उस पशु का केवल एक पंख है, जान लेना। और एक पंख से पक्षी कभी उड़ नहीं सकता है। पक्षी का एक पंख है, पक्षी एक पंख से कभी नहीं उड़ सकता है। पक्षी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए। पंख कटा जटायु धरती पर ही पड़ा रह जाता है, उड़ नहीं पाता है वो। और पंख भी दोनों चाहिए उसके लिए, एक पंख से नहीं उड़ पाएगा। मनुष्य के पास भौतिकता का एक पंख है और दूसरा पंख है आध्यात्मिकता का। जब मनुष्य इन दोनों पंखों के सहारे चलता है तभी वह अपनी जीवन की यात्रा में शुभ मुकामों पर, शुभ संकल्पों तक पहुंच पाता है। एक पंख से चलता मनुष्य लड़खड़ाता है, लंगड़ाता है, 4 कदम चलेगा फिर गिरेगा, 4 कदम चलेगा फिर गिरेगा, गिरता रहेगा और अंत गोतवा वह अपनी यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा और एक स्थान पर हाय 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 करता, जीवन को कोसता हुआ, अपने परमात्मा को कोसता हुआ, सबको कोसता हुआ बैठा रह जाता है और उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाती है। जीवन की यात्रा को पूरा करने के लिए हमें आध्यात्मिकता का पंख भी चाहिए और हमें भौतिकता का पंख भी चाहिए। जब दोनों पंख हम फैला करके चलेंगे, दोनों पंखों के सहारे उड़ेंगे तो हम अपनी यात्रा की उड़ान भर सकते हैं। महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बार कहा था, नदी का यह किनारा कहता है कि सब सुख परले किनारे पर हैं, मेरे पास क्या है। नदी का परला किनारा एक लंबी सांस लेकर कहता है सब कुछ तो उस पार है, मेरे पास तो दुख ही दुख है। दोनों किनारे दोनों किनारे एक दूसरे से इस आशा भरी निगाह से कि उसके पास उधर है, तो हे पक्षी अपने दोनों पंखों से उड़। मानव, तेरे पास ये 2 पंख हैं, भौतिकता और अध्यात्मवाद के।
अपने इन दोनों पंखों से काम ले, विज्ञान से भी काम ले, से स्वयं का कल्याण कर, सबका कल्याण कर, सबका कल्याण कर। महात्मा आनंद स्वामी आगे कह रहे हैं, गगन अटारी पर नहीं, ना धरती के माही, सब जग जाको चाहता, वो चैन कहीं पर नाही। हर व्यक्ति चैन को चाहता है, परंतु वह चैन व्यक्ति को मिलता नहीं है। वह चैन क्यों नहीं मिलता उसको? क्योंकि उसके जीवन में सत्संग नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, संयम नहीं है, सेवा नहीं है, साधना नहीं। अगर ये अपने जीवन में वह उतार ले तो उसको चैन भी मिलेगा, उसको शांति भी मिलेगी, उसका आत्म कल्याण भी होगा। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात। ऐसे नाम की खुमारी चढ़ा लो जो दिन रात चढ़ी रहे। सांस सांस पर नाम हो, सांस व्यर्थ ना हो, क्या मालूम इस सांस का फिर आवन होए ना हो। हमें अपने उस व्यक्ति उस प्रभु के नाम की खुमारी चढ़ानी है। बाकी सब नशे व्यर्थ हैं। चैन अगर लेना है, शांति अगर प्राप्त करनी है, भौतिकता अध्यात्म का संगम करा करके उस प्रभु के नाम की खुमारी में खो जाओ, आपको चैन भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। बुल्ले शाह कहता है, पागल असली पागल हो जा, पागल असली पागल हो जा। आ पागल मेरे गले लग तो पागल हो जाए, हम दोनों ही पागल हो जाए। पागल असली पागल हो जा और फकीर बनकर अपनी जिंदगी में जो जीने का मजा है, संतों का कहना है कि फकीरी में जो मजा है वो अमीरी में मजा नहीं है। अमीरी में आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, पर याद रखना वह मजा नहीं आएगा जो मजा फकीरी में है। मजा जो पाया फकीरी में, ना देखा कभी अमीरी में। वहा वहा मौज फकीरा दी, कभी तो चाहे चना चबेना, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी तो पहने शाल दुशाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, कभी तो सोए राजमहल में और कभी गली अहीरा दी। वाह वाह मौज फकीरा दी, वाह वाह मौज फकीरा दी। ऐसे फकीर थे कबीरदास, गुरु नानक देव, संत जो रेदास, मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, कितने नाम गिनवाऊं, जिन्होंने ऐसी फकीरी में भी मजा लिया। चाह गई चिंता गई, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वह शाहन का शाह। कबीरदास जी ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी भी परिस्थिति में शमशान में जाकर के रहने को भी कबूल था उनको, मिट्टी खाना कबूल था उनको, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को मर्यादा से बाहर नहीं जाने दिया। मर्यादित जीवन जीने वाले ऐसे ऐसे संत जिन्होंने फकीरी में भी मौज ले ली, आज हम उनको याद करते हैं। महात्मा आनंद स्वामी आगे कह रहे हैं, जब तक ये अंदर वाला है तब तक इस शरीर की सत्ता है, तब तक इसे भूख लगती है, प्यास लगती है, सर्दी और गर्मी का अनुभव होता है, तब तक समाज में, देश में, संसार में इसकी स्थिति रहती है। तब तक ये न्यायाधीश रहता है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सेठ है, साहूकार है, वकील है, व्यापारी है, अध्यापक है, अधिकारी है। तब तक लोग इस शरीर की रक्षा करते हैं, इसका मान करते हैं, इससे प्यार करते हैं, इसके सामने सिर झुकाते हैं। और जब ये अंदर वाला निकल जाता है तब इस शरीर का कोड़ी भर मूल्य नहीं रह जाता है, तब इस शरीर का कोड़ी भर मूल्य नहीं रह जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तुझे यह मानुष जन्म मिला है, तो मनुष्य की योनि में आया है, तो मनुष्य बन।
हर संत ये कहता है, मनुष्य बन। हम भी अक्सर इस बात की चर्चा इस स्वाध्याय सत्संग के इस फोरम में भी कई बार ये चर्चा हुई, मनुष्य तू बड़ा महान है, तू बड़ा महान, मनुष्य बन, मनुष्य बन, मनुष्य बन। चले तो सही उस राह पर, पशुव्रत जीवन क्यों जिए? आज तो हम पशुव्रत जीवन जी रहे हैं, पशु के समान का ही जीवन है हमारा, उससे अलग कुछ नहीं है। आहार निंद्रा भय मैथुन चा सामान्य नेतत पशु भिन्न नाम। खाना पीना, अपने आप को संकट से बचाना, बच्चे पैदा करना, उनका पालन कुपोषण करना, यह सब तो मनुष्य और पशुओं में एक समान है। इससे आगे बता देना हम क्या कर रहे हैं, इससे आगे हम लोग भी कुछ नहीं कर रहे, वही पशुव्रत जीवन जी रहे हैं हम। कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो इस जीवन से ऊपर उठ करके एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। फिर कहूंगा जो अपने ब्राह्मणत्व को जगा रहे हैं, जो अपने देवत्व को जागरण कर रहे हैं। हम दुख कष्ट इन्हीं में ही जीते रहते हैं, क्योंकि हम पशुवत जीवन जी रहे हैं। वेद कहता है, ना तम विदात या इमा जजन्या युष्माक मंत्रम बभूवः निहरेण प्रवत्ता जल्प्या जसुस्त्रुप उक्त शास्त्रंती। अरे तुम नहीं जानते उसको जिसने यह सब कुछ उत्पन्न किया, वह सबसे अलग सबसे परे है, किंतु वह तुम्हारे अंदर भी है। धुएं और धुंध के कारण तुम उसे देख नहीं पाते। जो लोग बातें बहुत करते हैं वो केवल इंद्रियों के, शरीर के और प्राणों के पालन में लगे रहते हैं, वे दूसरे की कही हुई बात नहीं सुनते, अतः वह उसे देख नहीं सकते। किसे नहीं देख सकते? उस परमपिता परमात्मा को। जो इस प्रकार के लोग हैं वह उस परमपिता परमात्मा को नहीं देख सकते। एक और किस्म के लोग होते हैं जिन्हें जल्पी कहा जाता है। महात्मा आनंद स्वामी ने उनके लिए शब्द दिया है जल्पी, और इस जल्पी के लिए उन्होंने एक कथा रखी है कि एक पति और पत्नी है, पति और पत्नी दोनों लड़ रहे हैं आपस में। पति कह रहा है कि जब मेरा लड़का वकील बनेगा, और पत्नी कह रही है नहीं मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा। अब इस बात पे उन दोनों में घमासान हो रहा है, और घमासान इतना बढ़ रहा है कि अड़ोसी पड़ोसी भी सुन रहे हैं कि इनके घर में बड़ा संग्राम हो रहा है। पति पत्नी काफी देर से एक दूसरे से इस विवाद में लगे हुए हैं कि लड़के को वकील बनाना है, वो कहती है लड़के को डॉक्टर बनाना। लड़के को वकील बनाना है, वकील के बहुत फायदे हैं, वो कहती है नहीं डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर के बहुत फायदे। दोनों अपने अपनी बात रख रहे हैं और बड़े जोर जोर से लड़ रहे हैं। एक पड़ोसी उनका जो है वो उनके पास जाता है, 4-5 मकान छोड़ करके नया पड़ोसी आया है, वो उसने भी देखा कि लड़ रहे हैं, तो वह उनके पास जाता है कि भाई लड़ क्यों रहे हो? पति कहता है साहब मैं अपने लड़के को वकील बनाना चाहता हूं, ये कहती है कि डॉक्टर बनाना है। पत्नी कहते हैं देखो जी मैं तो डॉक्टर ही बनाऊंगी, चाहे कुछ भी कहता रहे, वकील तो बनने नहीं दूंगी। क्या तू कैसे वकील नहीं बनने देगी? मैं हूं ना, मैं उसे वकील ही बनाऊंगा लड़के को। अब वो जो उनका पास गया वो कहता है कि भाई उस लड़के को तो बुलाओ जिसको तुम बनाना चाहते हो वकील या डॉक्टर, उससे ही पूछ लो कि क्या बनाना चाहते हो। तो लड़के को कहां से बुला देंगे? अरे भाई तो तुम लड़ रहे हो इतनी देर से, उस लड़के को तो बुलाओ, पूछो तो सही उससे कि लड़का तो अभी हुआ ही नहीं, अभी तो होएगा लड़का, बालक तो अभी हुआ ही नहीं। तो ऐसे ऐसे लोग बेवजह विवाद करने वाले, बवाली मवाली विवादी बहुतता में हैं। महात्मा जी ने उनके लिए शब्द बोला है जल्पी। ऐसे लोगों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, वह भी उस प्रभु से नहीं मिल पाते। और तीसरे लोग उन्होंने बताए असुत्रप, जो लोग इंद्रियों की पूजा करते हैं, इंद्रियों के विषयों को पूरा करने में लगे रहते हैं, उनको भी शरीर के अंदर बैठे हुए मनमोहन प्रीतम के दर्शन
नहीं मिलते। कानों को अच्छी अच्छी रागनियों की आवश्यकता है, आंख को सुंदर दृश्यों की आवश्यकता है, नाक को इत्र की आवश्यकता है, और यह चिटोरी जीभ हर समय स्वाद ही स्वाद चाहती है। इसे क्या चाहिए पूछो मत, इसे तो स्वाद ही चाहिए। ऐसे लोगों को भी, जो अस्पृत लोग हैं, इनको भी भगवान से मिलने में कठिनाई आती है, इनको भी कठिनाई आती है भगवान से मिलने में। इसलिए महात्मा जी ने ये कहा कि हमें इन तीनों प्रकार के लोगों में, 3 प्रकार के जो उन्होंने बताए, इनमें हमें नहीं आना है। हमें कैसा बनना है? हमें सत्संगी बनना है, हमें स्वाध्यायी व्यक्ति बनना है, संयमी बनना है, सेवा भाव वाला बनना है, साधनाशील बनना है। यदि हमें प्रभु से मिलन की चाह है तो इस परमेश्वर को कौन पाता है और किस प्रकार पाता है? तम यज्ञम बहिर्षि प्रोक्षण पुरुषम जात मग्रतम तेन देवा अयजंतः साध्या ऋषयश्च ये। इसका सीधा सा अर्थ है, उस परम पुरुष परमेश्वर को जो सदा से, बहुत पहले से भजन करने, भक्ति करने, पूजा करने, आदर करने के योग्य है, और जिसकी उपासना से यह सारा ब्रह्मांड भरपूर है, उसी परमात्मा को देव साधना करने वाले ऋषि लोग प्राप्त कर पाते हैं। कौन प्राप्त कर पाते हैं? जो देव तुल्य व्यक्ति होते हैं, देवता, जिनको देव कहा गया है, देवता, वह प्राप्त कर पाते हैं। और फिर वह देवता साधना करते हैं, तप करते हैं। उस तप और साधना से वह अपने विचारों का परिवर्तन करते हैं, तब उस परमपिता परमात्मा को वह प्राप्त कर पाते हैं। जो शुद्ध जगत को क्रीड़ा करने के लिए, धार्मिक सत्पुरुषों को विजय दिलाने के लिए निरंतर क्रियाशील हैं, और दूसरों को क्रियाशील होने का साधन उपलब्ध कराता है, जो स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है, दूसरों को प्रकाश देने वाला है, जो सदा स्तुति करने के योग्य है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, आनंद आनंद से भरपूर है, दूसरों को आनंद देने वाला है, अहंकारी के अहंकार को नाश करने वाला है, प्रत्येक दिन के बाद रात्रि, हर जागरण के बाद सुषुप्ति, हर सृष्टि के बाद प्रलय को पैदा करके सबको सुला देता है, जो अकेला ही इस योग्य है कि उसकी कामना कीजिए, जो अनंत ज्ञान से भरपूर है, दूसरों को ज्ञान देने वाला है, मार्ग दिखाने वाला है, उस परमेश्वर का वर्ण देव लोग ही कर पाते हैं। तो अब हमें पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की यहाँ पे बात याद आती है, जिन्होंने 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अपने ब्राह्मणत्व को जगाइए, अपने देवत्व का जागरण करिए। तो पुस्तकें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। व्यक्ति के भीतर जो ब्राह्मणत्व है, ये हम सबके भीतर है। ब्राह्मणत्व से मतलब कोई जाति से, जाति कुल से ब्राह्मण की बात नहीं है। वह जो ब्राह्मण के गुणों से भरपूर है, वह ब्राह्मण। और जब वह ब्राह्मण हो जाता है तो उसको अपने देवत्व का जागरण करना ही चाहिए। क्यों देवत्व का जागरण करना चाहिए? देवत्व का जागरण इसलिए करना चाहिए कि तुम स्वयं देव हो, देव बनो, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। जब तुम देव हो तो देव बनो। ईश्वर ने आप में सारे गुण डाले हैं, वह समस्त गुण जो किसी देवता में होने चाहिए, वह समस्त गुण आपके भीतर हैं। बस आवश्यकता इतनी है कि हम अपने उन गुणों का जागरण करें और अपने भीतर में देवत्व का जागरण कर दें, तो हम ईश्वर को
प्राप्त कर सकते हैं, हम जीवन के उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं, उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए महात्मा आनंद स्वामी ने अष्टांग योग के यम और नियम का पालन करने के लिए कहा है। अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान, इनका पालन करने वाला ही अपने भीतर में देवत्व का जागरण कर सकता है। अतः हमें इन अष्टांग योग के यम और नियम का पालन करना चाहिए और अपने देवत्व का जागरण करना चाहिए। देवता वह है जिसे मौत से भय नहीं लगता। देवता का अर्थ देने वाला है। देवो दानातः, जो देता है वह देवता है। सूर्य देवता है, प्रकाश देवता है, गर्मी देवता है, चंद्रमा देवता है, ये सब देवता है। और क्या फिर आप कहेंगे कि हम सूर्य बन जाएं, हम चंद्रमा बन जाएं, हम गर्मी बन जाएं, हम वायु बन जाएं? अरे अपने भीतर इनके जो तात्विक गुण हैं उनको तो अपने भीतर हम उतार सकते हैं। बस हमें इतना ही करना है। जब हम सूर्य की उपासना करते हैं, जब हम चंद्र की उपासना करते हैं, जब हम वरुण उपासना करते हैं, जल की उपासना करते हैं, तो इनके गुणों को अपने भीतर उतारें, तभी हमारे भीतर देवत्व का जागरण हो जाता है। दान, दया, दमन, ये तीन बातें करो तो मनुष्य देवता बन सकता है। मनुष्य देवता बन सकता है। जो अपने प्राणों की रक्षा के लिए दूसरों के प्राण लेता है वह असुर है। जो दूसरों के प्राण की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देता है वह देवता है। वह देवता है। हमें देवता बनना है, देव बनना है। हमें देवता बनने के साथ साथ साधना करनी है। हमें अपने जीवन में विचारशील बनना है। विचारशील बन करके ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा जीवन विचारशील हो, विचारों को अपने जीवन में इतना महत्व महात्मा आनंद स्वामी ने इसमें कहा है, विचारशील होना बहुत आवश्यक है। एक विचार न जाने जीवन में क्या कर सकता है। राम बोला, जिनको तुलसी बाद में कहा गया, विचारों से ही परिवर्तन हुआ उनका। उनके जीवन में एक क्षण आया, अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, पत्नी ने दुत्कारा, वह एक विचार कूंदा और वह तुलसी बन गई। तुलसी बनके आज भी उनकी श्रेष्ठ महापुरुषों में गणना होती है। एक विचार अपने जीवन में क्रांति ला सकता है। एक विचार जीवन में नई राह खोल सकता है। तो महात्मा जी ये कह रहे हैं कि हमें स्वाध्याय करना है, सत्संग करना है। सत्संग के लिए हमें ऐसे गुरु का चयन करना है जो गुरु हमें दिशा दे सके। वो कह रहे हैं ठोक बजा करके देख लेना गुरु को भी। आजकल बहुत गुरु मिल जाते हैं, लेकिन ठोक बजा करके देख लेना गुरु के उनमें इस मैं प्रभु मिलन की राह कथा में उन्होंने कई गुण बताए हैं गुरु के, कि वो गुण हो व्यक्ति में तो उसको गुरु धारण करना, उसको गुरु धारण कर लेना। सत्संग करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय में मैं क्या हूं ये भी जानो। वह क्या है, मैं क्या हूं, स्वाध्याय करो। संयम, संयमित जीवन, ये दो गुण बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर उन्होंने कहा सेवा, सेवा करो। और फिर साधना, तप, तप और साधना, इनका जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। समय चूंकि बढ़ता जा रहा है, मैं ज्यादा खुलासा नहीं कर पाऊंगा। आप सब बहुत कुछ जानते हैं तप और साधना के बारे में। तप और साधना हमें अपने जीवन में साधने के लिए जीवन को तप करना पड़ता है, और तप ही एक साधना है। ये जान लीजिए, तप ही एक साधना है।
कबीर ने साधना करी है, नानक ने साधना करी है। कबीर ने साधना करी तो वह कबीर बने, नानक ने साधना करी तो वह नानक बने हैं। जिसने साधना करी है उसके जीवन की दिशा पलट गई है और उसने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त किया है। वह चरम लक्ष्य है प्रभु मिलन की चाह, और प्रभु मिलन की चाह को उसने अपने जीवन में प्राप्त भी किया है। वह उस परम पिता परमात्मा से मिला है, उसने मिल करके उस परमात्मा का साक्षात्कार भी किया है। अब वह परमात्मा क्या है? वह परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है। उसी परमात्मा को अपने भीतर ढूंढ लो, और अपने भीतर ढूंढने के लिए इधर उधर जाने की तुम्हें कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। महात्मा जी कह रहे हैं, अपने भीतर के देवत्व का जागरण करो, ब्राह्मणत्व का अपने भीतर पालन करो, मर्यादित जीवन जियो, मर्यादाओं का पालन करते हुए तप करो, तप के साथ साधना करो, साधना से आपके विचारों का जो क्रियान्वयन होगा, जो नव विचारधारा आपकी निकलेगी, वह आपको प्रभु मिलन की राह पर लेकर के जाएगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। चूंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यह बहुत बड़ी कथा है। मैंने प्रयास करा कि थोड़े से समय में जितना इसको मैं आपके पास रख सकूं उतना रखने का प्रयास किया है। काफी चीजें इसमें से छूटी हैं, क्योंकि वह मैं ले भी नहीं सकता था इतने थोड़े से समय में। यदि मेरे से कोई गलत ऐसी बात निकली हो मेरी वाणी से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आशा करता हूं आप मुझे क्षमा करेंगे, वह गलती मेरी है। मैं आपका मार्गदर्शन का आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आप सबका कल्याण हो, आप सबका मंगल हो, मंगल हो, कल्याण हो, कल्याण हो, मंगल हो। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ जी। बहुत सुंदर तरीके से आज आपने हमको प्रभु मिलन की राह बताई, और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले जीवन को यूज कर लें। विनय कक्कड़ जी, जिस ढंग से आपने समझाया है, मेरा मन लागो यार फकीरी में, जो सुख पाया नाम भजन में, नहीं मैंने देखा अमीरी में, संत कबीर। तो महात्मा कहते हैं कि पोस्ट भंग अफीम मत, उतर जान प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन गुरु नानक। तो जो आपने आज विषय समझाया है, किस कदर बड़ी बारीकी से, खास करके वो जो आपने एक कथा बीच में एक प्रसंग लिया कि 19 हाथी हैं, उनके 19 ऊंट, उनका बंटवारा किससे करना है। जब 19वें में 20वां मिल गया उस महात्मा का, सियाने आदमी का, तो समस्या हल हो गई और उसका वापस उसको मिल गया, बाकी उसका 19 जो पट गए। ऐसे ही 19 जो तत्व हैं, इनमें 20वां जब तक आत्मा नहीं है, जिसकी प्रेजेंस में शरीर चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, ग्रहण करता है, त्याग करता है, ये ही आत्मा जो है। देखो, अद्वैत में तो आत्मा ही परमात्मा है। अद्वैत बिल्कुल आत्मा ही परमात्मा। और द्वैत कहता है कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग हैं, और परमात्मा कहीं बैठा है, वो मेरा पालन करता है, मुझे उसने रचा है। क्योंकि अगर कुंभ है तो कुंभकार भी है, अगर मैं हूं तो मुझे उसने रचा है। और विशेष अद्वैत कहता है कि मैं एक स्टील का गिलास हूं, एक शीट में से निकला हूं, और अगर मैं हूं और मेरी टफनेस नापी जाती है, हार्डनेस नापी जाती है, सॉफ्टनेस नापा जाता है, मुझे वे किया जाता है, तो उस तरह से स्टील को एक तरह से वे किया जाता है। तो मैं बेशक अलग हुआ हूं, मैं अब भी गिलास, अब भी स्टील हूँ, शीट में था तब भी स्टील हूँ, मिटूंगा तब भी स्टील हो जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेशक हम ईश्वर को किसी भाव में देखें, ईश्वर की उपासना तो ईश्वर से प्रेम करना ही है। दिन प्रेम कियो दिन ही प्रभु पायो। जिसने ईश्वर को प्रेम किया है किसी भी हाथ में, चाहे द्वैत में, चाहे द्वैत में, चाहे विशेष अद्वैत में, चाहे द्वैताद्वैत में, तो या शुद्ध अद्वैत में, तो ईश्वर जो है, ये सत्ता तो
चैतन्य है, कायम दायम हमेशा थी, है और रहेगी, इसका ही अक्षर नहीं होता, यही सनातन पुरातन है। तो ईश्वर से प्रेम करना ही भक्ति है। जिस तरह से आज आपने डिस्कस किया है, बहुत सराहनीय है और बड़ा प्रशंसनीय है और अनुकरणीय है। इन सब के शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब, धन्यवाद आदरणीय विनय कक्कड़ साहब। और आज का विचार है हमारा खामोश। खामोश या खामोशी। पहाड़ियों की तरह खामोश है आज के संबंध, पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज ही नहीं आती। क्या बात, हाँ, बिल्कुल ठीक। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते, जब तक हम ना पुकारें उधर से आवाज ही नहीं आती। लफ्जों के बोझ से थक जाती है जुबान, लफ्जों के बोझ से थक जाती है जुबान कभी कभी, पता नहीं खामोशी मजबूरी है या समझदारी। वाह वाह। लफ्जों के बोझ से थक जाती है जुबान कभी कभी, पता नहीं खामोशी मजबूरी है या समझदारी। खामोशी से बनाते रहिए पहचान अपनी, खामोशी से बनाते रहिए पहचान अपनी, हवाएं खुद एक दिन आपका नाम गुनगुनाएंगी। बहुत सुंदर। खामोशी से बनाते रहिए पहचान अपनी, हवाएं खुद एक दिन आपका नाम गुनगुनाएंगी। आइए एक बार 3 बार अपना ओम का उच्चारण करते हैं। सभी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा। ओम। हरिओम हरिओम। शांति 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 शांति। शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिः।